जनता को उपलब्ध करवाएगी। एचआरटीसी द्वारा चलाई जा रही इलेक्ट्रिक अनाउंस इज 50%, and I'm extremely happy that Chief Minister sir has inaugurated this. इस धर्मशाला महाविद्यालय के सभागार में हम सब लोग अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। साथ में सम्माननीय विधानसभा अध्यक्ष महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष श्रीमती रश्मि गढ़सूर जी भी उपस्थित हुए, उनका भी स्वागत। उम्मीद और आशा की नई किरण, ऐसा संकल्प हम दीप प्रज्वलित कर यहाँ ले रहे। जन कल्याण में हमेशा एचआरटीसी ने अपने आप को कायम किया है। एक भरोसा महोदय जी के करकमलों से नारी को नमन, इसकी लॉन्चिंग, इस वीडियो की लॉन्चिंग आज यहाँ की गई है। एक बार जोरदार तालियां आज के सम्माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के। 3700 सर्विसेज द्वारा प्रदेश के अंदर व बाहर लोगों की सेवाएं उपलब्ध। सर, ये आपकी इंस्ट्रक्शंस के अनुसार सर इतने कम समय में इनको यहाँ तक पोस्टिंग मिली है सर। इसके लिए हम खाली पोस्टों का इंतजार नहीं करते हैं सर। कोई इनकम का क्राइटेरिया नहीं है सर। मैडम, क्या नाम आपका? मेरा नाम सीमा ठाकुर है। मैं एचआरटीसी में ड्राइवर प्रथम महिला ड्राइवर हूँ। कब से बस चला रहे हो आप? मुझे 6 साल हो गए। 5 मई 2016 को मेरी अपॉइंटमेंट हुई थी इसमें। पहली बस कहाँ से कहाँ तक चलाई थी? पहली बस मैंने चलाई है शिमला में, अपने क्या बोलते हैं, शिमला टू सोलन। तो आज सौभाग्य मिला है, नई बसें हैं और किराए में भी 50% छूट की है। क्या कहना चाहेंगे? मैं बहुत अपने आप को तो पहले ये समझती हूँ कि मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि जयराम ठाकुर जी ने यहाँ मेरे डिपार्टमेंट के जितने भी अफसर हैं उन्होंने मुझे ये मौका दिया है यहाँ पे ड्यूटी करने का। और जैसे कि मतलब हरियाणा रोडवेज है या और भी अपने दिल्ली रोडवेज है, तो वहाँ पे भी मतलब ऐसी कोई फैसिलिटीज़ है, चाहे वो बुजुर्ग है, महिलाएं हैं, बच्चे हैं। तो आज अगर हिमाचल में भी ये चीज़ शुरू की है तो बहुत अच्छी, बहुत खुशी की बात है। पहली महिला चालक है, महिलाओं के लिए क्या संदेश रहेगा खास करके? यही है कि जो उनको करना है वो करके दिखाएं, डरे ना, क्योंकि काम की शर्म नहीं, चोरी की शर्म है। और वो कहने की लिए ना ही वो करें। ठीक है। घर के कामकाज को ही नहीं देखते हैं, वो घर से बाहर एक नहीं अनेक कामकाज के लिए उनको जाना पड़ता है। एक दौर था महिलाएं घर में होती थी, बाहर कामकाज करने के लिए पुरुष ही जाते थे, लेकिन बहुत बड़ा परिवर्तन है। आज महिला रोजगार के लिए बाहर जाती है। आज महिला अपने कामकाज के लिए घर के परिवार की ज़रूरतें जो सामान की दृष्टि से लाने की रहती हैं उनके लिए, उसके लिए आना जाना रहता है। ऐसे में बहुत सारी महिलाएं आज कामकाजी महिलाएं जिसको हम बोल सकते हैं, इस प्रकार से हैं पूरे देश में, पूरे प्रदेश भर में। ऐसे में उनका आना जाना और ज़्यादा सहज हो, उनको आर्थिक कठिनाई का अगर सामना करना पड़े उसमें हम मदद के लिए कैसे रास्ता निकाल सके, उस दृष्टि से हमने विचार किया। और विचार करने के बाद हमने एक निर्णय किया कि हिमाचल प्रदेश में जो हमारी ट्रांसपोर्ट है, चाहे वो एचआरटीसी है, चाहे वो प्राइवेट ऑपरेटर्स हैं, उसमें ट्रैवल करने वाली जो बसों में महिलाओं के लिए 50% किराया कम किया जाए, यानी कि आधा किराया लिया जाए। ये हमने निर्णय किया और इस निर्णय के मुताबिक नारी को नमन जो कार्यक्रम आज हमने यहाँ पर किया, उस कार्यक्रम के माध्यम से इसकी शुरुआत हो गई। और कल से हिमाचल प्रदेश में सारी माताएं बहनें जो ट्रैवल करेंगी बसों में,
उनसे आधा किराया लिया जाएगा। पहले से ही घाटे में है, कैसे उभरी की हम इस बात से सहमत हैं, घाटे में है, लेकिन उसके बावजूद सरकार उनको बार बार बीच बीच में मदद करती है। हम और जरिया आय का क्या हो सकता है, इन सारी चीज़ों को लेकर के विचार करेंगे। लेकिन इतना जरूर हम इस बात को सुनिश्चित करने की हम कोशिश कर रहे हैं कि हम महिलाओं के लिए विशेष तौर से थोड़ा मदद का रास्ता निकालें, और कि बसों में ट्रैवल करने वाली महिलाएं वो महिलाएं हैं जिनके पास अपनी निजी गाड़ी नहीं है, जिनकी जो टैक्सी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, ऐसी महिलाएं हैं, और वो ज़रूरतमंद है, और इसलिए ज़रूरतमंद के लिए हमारी ओर से ये मदद है। न्यूनतम किराए को लेकर भी आपने बड़ी बात कही है। न्यूनतम किराए के लिए हमने वो एक ही बात कही कि जो घर के कामकाज को ही नहीं देखते हैं, वो घर से बाहर एक नहीं अनेक कामकाज के लिए उनको जाना पड़ता है। एक दौर था महिलाएं घर में होती थी, बाहर कामकाज करने के लिए पुरुष ही जाते थे, लेकिन बहुत बड़ा परिवर्तन है। आज महिला रोजगार के लिए बाहर जाती है, आज महिला अपने कामकाज के लिए घर के परिवार की ज़रूरतें जो सामान की दृष्टि से लाने की रहती हैं उनके लिए उसके लिए आना जाना रहता है। ऐसे में बहुत सारी महिलाएं आज कामकाजी महिलाएं जिसको हम बोल सकते हैं प्रकार से हैं पूरे देश में, पूरे प्रदेश भर में। ऐसे में उनका आना जाना और ज़्यादा सहज हो, उनको आर्थिक कठिनाई का अगर सामना करना पड़े उसमें हम मदद के लिए कैसे रास्ता निकाल सके, उस दृष्टि से हमने विचार किया। और विचार करने के बाद हमने एक निर्णय किया कि हिमाचल प्रदेश में जो हमारी ट्रांसपोर्ट है, चाहे वो HRTC है, चाहे वो प्राइवेट ऑपरेटर्स हैं, उसमें ट्रैवल करने वाली जो बसों में महिलाओं के लिए 50% किराया कम किया जाए, यानी कि आधा किराया लिया जाए। ये हमने निर्णय किया, और इस निर्णय के मुताबिक नारी को नमन जो कार्यक्रम आज हमने यहाँ पर किया, उस कार्यक्रम के माध्यम से इसकी शुरुआत हो गई, और कल से हिमाचल प्रदेश में सारी माताएं बहनें जो ट्रैवल करेंगी बसों में, उनसे आधा किराया लिया जाएगा। पहले से ही घाटे में है, कैसे उभरी की हम इस बात से सहमत हैं, घाटे में है, लेकिन उसके बावजूद सरकार उनको बार बार बीच बीच में मदद करती है। हम और जरिया आय का क्या हो सकता है, इन सारी चीज़ों को लेकर के विचार करेंगे। लेकिन इतना जरूर हम इस बात को सुनिश्चित करने की हम कोशिश कर रहे हैं कि हम महिलाओं के लिए विशेष तौर से थोड़ा मदद का रास्ता निकालें, और कि बसों में ट्रैवल करने वाली महिलाएं वो महिलाएं हैं जिनके पास अपनी निजी गाड़ी नहीं है, जिनकी जो टैक्सी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, ऐसी महिलाएं हैं, और वो ज़रूरतमंद है, और इसलिए ज़रूरतमंद के लिए हमारी ओर से ये मदद है। न्यूनतम किराए को लेकर भी आपने बड़ी बात कही है। न्यूनतम किराए के लिए हमने वो एक ही बात कही कि जो